Hello everyone, this is Puneet. You are welcome again in our YouTube channel English Corner for You. तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने कवर किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम क्या कर चुके हैं, टेंसेस का इंट्रोडक्शन आपके साथ हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो हम सीखने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम स्टार्ट करेंगे, तो जैसा कि आपको पहले बताया था, हम इसको 3 पार्ट्स में कवर करते हैं। तो पहला जो हमारा पार्ट होता है अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस, और दूसरा हमारा रहता है नेगेटिव सेंटेंसेस, और थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इन तीनों सेंटेंसेस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका जो यूज़ है वो कैसे किया जाता है, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कर चुके हैं। तो आइए अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो बेसिकली हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव। तो जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसमें हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था, इज़, एम, आर। और जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें हमने यूज़ किया डू और डज। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस बनाने में, अलग अलग टेंसेस के। तो यहाँ देखिए, अब सबसे पहले आप अफर्मेटिव का रूल देखिए। इसमें हमने यूज़ किया सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अब यहाँ देखिए, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखिए, कमल हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। कमल अपना कार्य पूरा कर चुका है। तो अब मैं ये बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ आप कहाँ करते हैं, जब कोई काम पूरा हो चुका होता है। तो और हर बार आपको ये नहीं बताया जाता कि काम कब पूरा हुआ। तो कई बार बताया जाता है, कई बार नहीं बताया जाता। तो इसमें हम हर तरह का एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए, कमल इसमें सब्जेक्ट है और हैज़, हैव में से हमने हैज़ यूज़ किया, फिर कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है हमारा, और ऑब्जेक्ट है हमारा हिज वर्क। तो ये स्ट्रक्चर आपको कब काम आएगा, जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मुझे अपना जो ऑब्जेक्ट हिज वर्क है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो उसी तरह से साहिल हैज़ ब्रोकन दिस चेयर। यह चेयर साहिल ने तोड़ी है, साहिल ने यह चेयर तोड़ी है। अब देखिए, मैं एक बार जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको सर्कल कर देता हूं। अब देखिए, जिनको मैंने सर्कल किया है वो सब की सब क्या हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब देखिए, आई हैव लॉस्ट माई पेन। तो आप जनरली बोलते हैं कि मैंने अपना पेन गुम कर दिया, आई हैव लॉस्ट माई पेन। इसी का पैसिव वॉइस क्या बनता है, माई पेन हैज़ बीन लॉस्ट। हम उसमें ये नहीं बताना चाहते कि पेन मुझसे गुम हुआ है, ये भी नहीं बताना चाहते किसने कैसे गुम हुआ, बस ये है कि माई पेन हैज़ बीन लॉस्ट, मेरा पेन गुम हो गया। अब उसमें कुछ भी नहीं पता चलता, चोरी किया किसी ने या मुझसे गुम गया, घर रह गया। तो आई हैव लॉस्ट माई पेन, यहाँ लॉस्ट क्या है हमारा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हैव दूसरा। माई फादर हैज़ परचेज्ड अ न्यू कार। मेरे पिताजी ने एक नई कार खरीदी है। इसका मतलब खरीदी है कि क्या मतलब है, खरीद चुके हैं। ठीक है। तो अब एक चीज़ आपको माइंड में आ रहा होगा कि कहीं तो हैज़ लगा दिया, कहीं हैव लगा दिया। तो हैज़ हैव कहाँ लगेगा। तो हैज़ हैव के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बिल्कुल टेंसेस बिगिन करने से पहले बताया था, हेल्पिंग वर्ब्स के टाइम पे बताया था, और उससे भी पहले जब मैंने वीडियो नंबर 7 प्रोनाउंस शूट किया था उसमें यह भी बताया गया था कि ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हैं, ये आपको टेंसेस सीखने में मदद करेंगे। तो उसमें बताया गया था कि जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ लगेगा हैज़। अब ये कमल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, साहिल भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और माई फादर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर आपको यह नहीं पता कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, तो एक बार आप जो हमारा प्रोनाउंस नाम से वीडियो था, एक बार प्रोनाउंस वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। उसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को। तो अब ये तीनों हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, उस वजह से हमने यहाँ हैज़ यूज़ किया।
बाकी सब को छोड़कर आप क्या यूज़ करेंगे, हैव। अब मैं एक बार वैसे बता दूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, एक तो नाम किसी का, वो चाहे गर्ल है या बॉय है, उसके बाद जैसे आप गर्ल के लिए शी यूज़ करते हो और बॉय के लिए ही यूज़ करते हो, उसके बाद ये माय फादर जैसे लिखा है। तो बाकी आप उस वीडियो से एक बार कंप्लीट कर लेना। बाकी जनरली आप आई के साथ हैव देखते हो, वी के साथ हैव देखते हो, यू के साथ हैव देखते हो और दे के साथ। तो बाकी जितने भी आ जाएंगे उन सब के साथ हैव लगेगा, किसको छोड़कर, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर। तो आई होप आपको अफर्मेटिव जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया और उसका जो रूल बताया वो आपको समझ आया होगा। तो आइए अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव। तो अभी जैसे आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे, मैंने आपको पहले भी बताया टेंस और सेंटेंस में फ़र्क होता है। ये टेंस है और जो मैं लिख रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और अब मैंने क्या लिखा, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ एक हल्का सा चेंज क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। सिर्फ क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के बाद क्या लगाया था, नोट, और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन चुका था। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या किया था, डू और डज के बाद नोट लगाया और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। उसी तरह यहाँ हैज़ हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगते ही हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने वही एग्जांपल्स रखे हैं जो अभी आपने पहले देखे थे। तो कमल हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, जब उसका मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाऊंगा। कमल हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, कमल ने अपना काम पूरा नहीं किया। साहिल हैज़ नॉट ब्रोकन दिस चेयर, साहिल ने यह चेयर नहीं तोड़ी। दिस चेयर हैज़ बीन ब्रोकन बाय समवन एल्स, यह चेयर किसी और के द्वारा तोड़ी गई है। ठीक है, तो मैंने पैसिव वॉइस में बोला दिस चेयर हैज़ बीन ब्रोकन, ये पैसिव वॉइस है। आप कंफ्यूज मत होना कि मैं बीच में एक्टिव पैसिव वॉइस लेकर आ रहा हूँ। पैसिव वॉइस ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको आगे याद रहे कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है। मैंने पहले भी बताया ऑब्जेक्ट पहचान में आना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको बता चुका हूँ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाले वीडियो में। नेक्स्ट देखिए, आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव नॉट लॉस्ट माई पेन। तो ये बहुत ईजी है आपके लिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नोट लगाना। उसके बाद माई फादर हैज़ परचेज्ड अ न्यू कार, माई फादर हैज़ नॉट परचेज्ड अ न्यू कार। तो मैंने क्या किया, जो अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स थे उन्हीं में आपको बताया कि हैज़ के बाद नोट, हैज़ के बाद नोट यहाँ भी, और हैव के बाद नोट, और यहाँ हैज़ के बाद नोट। स्ट्रक्चर को समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्या लगता है उसका यूज़ कर पाना। हमें ये नहीं पता चलता कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज़ करूं। तो अब एक बार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं इसका यूज़ कैसे होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़। तो आइए अब हम देख लेते हैं यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम क्या सीख रहे हैं, यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, या फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बताने से पहले मैं एक बार फिर बता दूं, हमने एक वीडियो बनाया था, इससे 2-3 वीडियो छोड़कर पहले ही आप एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस। उसमें हमने आपको बताया था कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। तो यहाँ मैं डिटेल्ड डिस्कशन तो आपसे नहीं करूँगा, बट एक बार आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। आपने जैसा कि पहले भी देखा, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या रहेगा, हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अब देखिए, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब बनाया जाता है, मैंने बताया था 2 तरह के सेंटेंसेस आपके पास हैं, एक तो यस नो और एक है आपके पास WH क्वेश्चन, मीन्स यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। मैंने दोनों के 2-2 एग्जाम्पल्स रखे हैं। जो आपने पहले 4 एग्जाम्पल्स देखे थे उनका हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सबसे पहले ले आएँ तो आपका क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, हैज़ कमल कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या कमल ने अपना काम पूरा कर लिया है, कर चुका है। हैज़ साहिल ब्रोकन दिस चेयर, क्या साहिल ने यह कुर्सी तोड़ी है। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब से पहले आप WH क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे। वो WH क्वेश्चन वर्ड्स कौन से थे, व्हेन, विच, वेयर, वाई, हाउ, ये सब। अब देखिए, हु हैज़ स्टोलन माई पेन, मेरा पेन किसने चुराया है, इसका हु हैज़ स्टोलन माई पेन।
नेक्स्ट देखिए, वेयर हैव यू केप्ट माई बैग। जैसे आपने किसी को बैग दिया और आपने बोला कि आप क्लासरूम में रख देना। आप क्लासरूम में गए, वहाँ बैग था नहीं, फिर से आपको वही दोस्त मिलता है, तब आप उससे पूछते हो वेयर हैव यू केप्ट माई बैग। और हो सकता है वो दोस्त आपका आंसर दे कि आई हैव केप्ट योर बैग इन क्लासरूम। तो आप कहते हो कि मुझे तो वहाँ नहीं मिला, आई डिडंट फाइंड इट देयर। ये आप पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहे हो कि मुझे तो वहाँ नहीं मिला। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आप एक बार हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस वाला वीडियो ज़रूर देख लेना अगर आपको क्वेश्चन बनाने में परेशानी आती है, वहाँ हम डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं इसका। तो आइए अब हम चलते हैं इसके यूज़ के ऊपर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो उसका यूज़ है वो डेली लाइफ में या कैसे उसका हम यूज़ करते हैं, आइए अब हम देखते हैं इसका यूज़। अभी तो हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसमें भी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए। तो अभी मैं आपको एक बार कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, तो डेली लाइफ में हम इनको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। और इसमें कुछ एडवर्ब्स हैं, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था कि ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, इस तरह की एडवर्ब्स हमने यूज़ की थी। और इसी तरह हमने कंटिन्यूस में यूज़ की थी नाउ अ डेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट। तो उसी तरह से इसमें भी कुछ हमारी एडवर्ब्स होती हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टाइम पे यूज़ की जाती हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर मैसेज। मुझे बिल्कुल अभी अभी आपका मैसेज मिला है। जैसे किसी ने आपको बुलाया है, आप वहाँ अब तक गए नहीं, ठीक है, वो आधे घंटे की बात हो चुकी है, किसी ने कहा था कि उनको बुला लाओ, तो वो पर्सन डायरेक्ट आपके पास आता है और बोलता है कि मैं कब से बुला रहा हूँ, तुम आप आए नहीं अब तक। तब आप बोलते हो आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर मैसेज, मुझे बिल्कुल अभी आपका मैसेज मिला है। ये वही है बिल्कुल। तो यहाँ जस्ट जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर हैज़ लेफ्ट फॉर दिल्ली जस्ट नाउ। मेरा भाई अभी अभी दिल्ली के लिए निकला है। तो ये जो जस्ट नाउ यूज़ कर रहे हो आप, ये जस्ट नाउ क्या है, यही दिखा रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल अभी वह निकला है दिल्ली के लिए। नेक्स्ट देखिए, दे हैव ऑलरेडी हैड देयर लंच। एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपका जो हैव है और ये जो हैड है, ये हैव क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये हैड क्या है आपका मेन वर्ब। आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब्स के टाइम बताया था हैव, हैड, हैड। तो आपका जो फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर हैव, और पास्ट हैड, और आपका जो थर्ड जिसको आप बोलते हैं वो भी क्या है हैड। तो यहाँ हैड जो है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो आप ये चीज़ याद रखना। और अगर आपको याद नहीं रहता तो कुछ ऐसे याद रखें, दे हैव ऑलरेडी टेकन देयर लंच, तो आपको ऐसे याद रहेगा। तो दे हैव ऑलरेडी हैड देयर लंच, वो ऑलरेडी अपना खाना खा चुके हैं। जैसे आप कभी किसी को बोलते हो तो आइए सर लंच कर लेते हैं, तो वो बोलते आई हैव ऑलरेडी हैड माई लंच, या फिर आई हैव ऑलरेडी टेकन। तो इस तरह से जब बोलते हैं ये वही सेंटेंस है। आगे देखिए, आई हैव नॉट डिसाइडेड येट। आपने किसी को कहा कि चलो घूमने चलेंगे नेक्स्ट संडे या उससे अगला बताना, तो आप उनसे मिले तो आप पूछते हो कि और हुआ डिसाइड, तो वो कहते हैं आई हैव नॉट डिसाइडेड येट। येट का मतलब अभी तक तो मैंने डिसाइड नहीं किया। इसी चीज़ को आप क्या कह सकते हैं, आई हैव नॉट मेड अ डिसीजन येट। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ जो डिसाइड है वो वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और ये डिसीजन है आपका नाउन, तो वर्ब क्या यूज हुई मेड। आई हैव नॉट मेड अ डिसीजन येट, मैंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया अभी तक। तो ये दोनों सेंटेंसेस इसलिए लिखे ताकि आपको डिसाइडेड की जगह मेक अ डिसीजन या मेड अ डिसीजन पुट करना आ जाए। नेक्स्ट, नोबडी हैज़ एवर टोल्ड मी दिस थिंग। सपोज करो मैं आपको टेंसेस कराते हुए या कोई टॉपिक कराते हुए ऐसी चीज़ बता दूं जो आप कहो कि मुझे किसी ने बताई नहीं है, तो आप क्या कहोगे, नोबडी हैज़ एवर टोल्ड मी दिस थिंग, मुझे तो आज तक ये चीज़ किसी ने नहीं बताई। तो नोबडी, यहाँ नोबडी जो आपको कहीं नहीं नज़र आ रहा ना, नोबडी में है वो चीज़ कि किसी ने नहीं, नोबडी हैज़ एवर टोल्ड मी, किसी ने नहीं बताया मुझे। तो टोल्ड यहाँ थर्ड फॉर्म है आपका टेल, टोल्ड। नेक्स्ट देखिए, आई हैव विजिटेड दिल्ली मेनी और सेवरल टाइम्स। मैं दिल्ली काफ़ी बार जा चुका हूँ।
आई हैव विजिटेड दिल्ली, मैनी टाइम्स बोल दो या फिर सेवरल टाइम्स, दोनों का एक ही मतलब है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो मैंने येट यहाँ यूज़ किया और यहाँ जो मैंने यहाँ फिर से येट यूज़ हुआ है, एवर मैंने यहाँ यूज़ किया, और यहाँ ये जो मैनी टाइम्स और सेवरल टाइम्स आप देख पा रहे हैं, ये सब कौन सी एडवर्ब्स थी जिनसे हमें पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब होना है। और अगर मैं इसमें मेन बता दूं तो ये सब वही एडवर्ब्स हैं जिनको आप यूज़ करते हो। जैसे आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हो और कोई देता नहीं है तो आप क्या बोलते हो, या तो बोलोगे नोबडी हैज़ सबमिटेड दैट रिपोर्ट येट, या फिर आप कहोगे नोबडी कह दोगे या नो वन कह दोगे कि अभी तक किसी ने भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की, तब आप ये येट वाला यूज़ करते हो। और एक ये ऑलरेडी वाला होता है कि कोई आपका दोस्त बोल रहा है कि चलो मूवी देखने चलते हैं और आप बोलते हो आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, मैं यह मूवी ऑलरेडी देख चुका हूँ। या फिर आप बोलते हो आई हैव वॉच्ड दिस मूवी मैनी टाइम्स, ये मूवी तो मैं बहुत बार देख चुका। आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये वही सेंटेंसेस हैं सब के सब। तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल्स आप देख लीजिए जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने अभी डिस्कस किया था। तो देखिए इसमें फर्स्ट हमने लिखा है, ये मैंने इसको मिक्स किया है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा प्रेजेंट परफेक्ट में और उसी का आंसर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट में ही। देखिए, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर, आप यहाँ कब से रह रहे हो। इसका मीनिंग तो ये बनता है, अब ये मत सोचना रह रहे हो कि क्या है, कितना कब से रह रहे हो, कितना रह चुके हो, कुछ ऐसा सा। बस आप इसको हिंदी में मत ज़्यादा समझे। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर, आप यहाँ कब से रह रहे हो, कितना रह चुके हो, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ। तो ये हाउ लॉन्ग देखो, हाउ लॉन्ग क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड का जो है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब, आगे सब्जेक्ट है और फिर से थर्ड फॉर्म है। तो आप इसका आंसर दे रहे हो आई हैव लिव्ड हियर फॉर ओवर 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी भी हम यहाँ रह रहे हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स के बीच में कि इसी चीज़ के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी तो यूज़ करते हैं, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर ओवर 30 ईयर्स। आप ऐसा भी सोचते होंगे, तो वो भी सही है, ये भी सही है। तो आपको ये बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये दोनों सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ किए जाते हैं इस वाली कंडीशन में। तो आप अगर ये बोलते हो आई हैव लिव्ड हियर फॉर ओवर 30 ईयर्स, कि मैं 30 साल से ज़्यादा यहाँ रह चुका हूँ, उसमें ये श्योर है कि वो अभी भी वहाँ रह रहे हैं। जैसे अगर मैं कह दूँ कि आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, तो यहाँ और उसी को मैं कहूँ आई हैव टॉट यू इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, दोनों का मीनिंग सेम है। हाँ, अगर आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ अगर बोलना चाहते हैं तो आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें आपको ये डाउट भी नहीं रहता, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर ओवर 30 ईयर्स। बट अगर कहीं ऐसा लिखा दिखे तो उसे गलत मत समझिएगा, ये मेरा पर्पस था ये बताने का। ये क्वेश्चन तभी फ्रेम किया है, तभी इसका आंसर इस तरह से रखा है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव रिसेंटली पब्लिश्ड अ बुक। रिसेंटली जो एडवर्ब का मैं बात कर रहा था आपसे जस्ट नाउ, तो आई हैव रिसेंटली पब्लिश्ड अ बुक, इसमें नहीं बताया जा रहा कि कब। मैंने आपको क्या कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दौरान कभी ये नहीं बताया जाएगा कुछ टाइम, आपको बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम नहीं बताएगा कोई कि मेरा काम कब हुआ। तो ये वही एग्जांपल है, आई हैव रिसेंटली पब्लिश्ड अ बुक। अब रिसेंटली में नहीं पता कब, बस हाल ही में। माई ब्रदर हैज़ पब्लिश्ड अ बुक दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, तो ये भी वही चीज़ है। तो ये मैंने देखो सेम एग्जांपल को इसी तरह आपके सामने लिखा कि एक तो रिसेंटली पब्लिश्ड और दूसरा मैंने लिखा हैज़ पब्लिश्ड अ बुक दिस टाइम, दिस मंथ, दिस ईयर, इनमें से कोई भी। आगे देखिए, आई हैव बीन हियर फॉर 6 आवर्स, मैं यहाँ 6 घंटे से हूँ। कहने का मतलब क्या है, मैं अभी भी यहीं हूँ। आई हैव बीन हियर फॉर 6 आवर्स, ये चीज़ आप समझिए, ये आपको डिस्टर्ब कर रही होगी। हैव क्या है हमारा, हैव हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। और ये बीन, आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियोस जो हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर बताया था, मैंने हेल्पिंग वर्ब्स में आपको बताया था बी वॉज बीन। यहाँ जो बीन है वो थर्ड फॉर्म है और बी किसके लिए यूज़ करते हैं, एग्जिस्टेंस के लिए। मैंने आपको बताया था आई एम ए टीचर,
यू आर ए स्टूडेंट, इस तरह से। तो आई हैव बीन हियर का मतलब मैं यहाँ हूँ, कब से, 6 घंटे से। तो आई हैव बीन, आप इसको कुछ और मत समझिए बीन को कि ये अलग से लगा हुआ है पहले से ही, जैसे उसमें लगा होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये वो वाला नहीं। यहाँ हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज की गई है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, एक बार अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें बी की जो फर्स्ट फॉर्म बनती है इज, एम, आर हमारे पास होता है। और पास्ट की अगर बात करूँ तो हमारे पास वॉज होता है, बट इसके नीचे एक वर भी है, जैसे बी के इज एम आर है, वॉज वर। और लास्ट हमारा जो थर्ड है ये है बीन, तो ये बीन आपके सामने है। आई हैव बीन हियर फॉर 6 आवर्स। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने 1-2 एग्जाम्पल और आपके लिए रखे हैं। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली। तो ये बीन जो है, ये बीन आप समझ लीजिए ये वही चीज़ है। हैव यू एवर बीन ये फिर से थर्ड फॉर्म है, तो आप ये चीज़ ज़रूर समझ लीजिए। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, कभी दिल्ली गए हो आप। दूसरा, हैव यू एवर मेट द प्राइम मिनिस्टर, क्या आप कभी प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। नेक्स्ट, वी हैव नोन ईच अदर सिंस 2010। कई बार हम बोलते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, उसका तो हो गया वी नो ईच अदर। वन अनदर यूज़ करते हैं ज़्यादा के लिए, बट आजकल ईच अदर वन अनदर एक जैसे यूज़ करते हैं। अगर आप ग्रामेटिकली सही बोलना चाहें तो 2 पर्सन्स के लिए ईच अदर हम बोल देते हैं। तो वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं, ये तो सही है, हम एक दूसरे को जानते हैं, सही है। बट अगर मैं कहूँ हम एक दूसरे को 2010 से जानते हैं, तब इसका क्या बनेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि वी नो ईच अदर सिंस 2010, नो। उसमें आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये बताया था, ये देखिए अब, वी हैव नोन ईच अदर सिंस 2010। तो ये बिल्कुल, अब आपको क्या लगता है यहाँ मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ले आऊँ। हम 2010 से जानते हैं, आज भी जानते हैं। सो इस स्ट्रक्चर में और इसमें देखो कोई डिफरेंस नहीं है। तो वी हैव नोन ईच अदर सिंस 2010। अगर आप कहो कि मैं इसको 10 साल से जानता हूँ तो तब फॉर 10 ईयर्स आ जाएगा बस। अगर 2010 से जानते हो तो सिंस और फॉर का यूज़ आपको अलग से बताया जाएगा। जैसे ये आपका सिंस है और ये आपका फॉर है, इसका यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको बताया जाएगा और आगे भी बताया जाएगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर बीन टू दिल्ली। ये पहली बार है जो मैं दिल्ली गया हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर बीन टू दिल्ली, कि ये पहली बार है कि मैं कभी दिल्ली गया हूँ। नेक्स्ट, ही हैज़ नेवर बीन लेट फॉर द मीटिंग। वो कभी भी आज तक मीटिंग में लेट नहीं आया। ही हैज़ नेवर बीन, लेट नहीं हुआ, आपको हुआ समझ आता है ना, जैसे ही हैज़ नेवर बीन लेट फॉर द मीटिंग, वह मीटिंग के लिए कभी भी लेट नहीं हुआ। तो ये थे आपके एग्जाम्पल्स। इससे पहले 7 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, अभी 10 ये हैं, 17 एग्जाम्पल्स। तो इसमें जो जो आप एडवर्ब्स यूज़ करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो मैं सब बता चुका हूँ। तो अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई डाउट है, कोई आपका क्वेरी है, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें और आपकी जो क्वेरी होगी उसका रिप्लाई बहुत जल्द ही आपको मिलेगा। तो अब मैं एक बार फिर से बता दूँ, सबसे पहले हमने इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखा। उसमें मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है हैज़ और हैव, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं जो मेन वर्ब है। और फिर आपको हर स्ट्रक्चर मैंने बताया और कुछ एडवर्ब्स आपको बताई, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी। तो काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया। तो एक बार आप वीडियो को फिर से देख लेना, आपको अगर नहीं समझ आया। नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर, अपना नेक्स्ट जो पार्ट है टेंसेस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको ये भी बताया जाएगा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।